सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में से इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। जितने लेट आए सुन लो, इलेक्ट्रिक करंट यूनिट 4 चल रही है। तो इसमें इंट्रोडक्शन में अभी जो बताऊंगा क्या पढ़ाना है आपको, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओम्स लॉ, सुपर कंडक्टिविटी, किरचॉफ लॉ, व्हिटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है आपका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, सीआरओ, टीवी, डीसी सर्किट इन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस बताऊंगा इसके, कंप्यूटर्स के अंदर कैसे एप्लीकेशंस होता है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, मतलब कंप्यूटर का आप इन सब का इंट्रोडक्शन है। ये नहीं डीप नहीं है कि मैं टीवी को खोल के देखूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या कहते हैं आपको अभी स्टार्ट करते हैं स्क्रीन शेयर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है। देखो इसकी डेफिनेशन जो कहती है इलेक्ट्रिक सेल की, बता दूं आपको। इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो किसी वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइसिस के संपर्क में होते हैं। आपने देखा होगा, आपने किसी ने सेल देखे हैं आप उसके लैब में, आपका क्या कहते हैं लैग्रांजी सेल और डैनियल सेल, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? तो जवाब दो मुझे बेटा। यस सर, आ रही है। आ रही है। तो लैग्रांजी सेल और डैनियल सेल देखा किसी ने, कैसा होता है? पता नहीं सर। नहीं देखा सर? कौन सा? लैग्रांजी सेल और डैनियल सेल लैब में देखे कभी? सर डैनियल सेल के बारे में तो पढ़ा है ना? देखा नहीं है अभी। तो देखो सर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी तो कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी होता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट होता है ना उसके अंदर, इसीलिए। अभी एक मिनट, आपको अगर जिसने नहीं देखे तो मैं दिखा सकता हूँ। लैग्रांजी सेल और डैनियल सेल दोनों सेल दिखा सकता हूँ आपको, अभी दिखा दूंगा, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं, फिर इनको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा कैसे होते हैं, कैसे पहचानोगे कि आपका ये लैग्रांजी सेल है, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, हमें क्या चल रही है इसमें, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ बस। शेयर ओपन मल्टीपल सिक्योरिटी लॉक मीटिंग। सर डैनियल सेल की पहचान तो सर सॉल्ट ब्रिज से होती है ना? डैनियल सेल की पहचान सॉल्ट से भी होती है और आपका कंटेनर से भी होती है। अभी दिखा दूंगा आपको, एक मिनट रुको बस। हाइड प्रोफाइल पिक्चर, ये रुक नहीं रहा। हेलो हेलो, सर ठीक है। माइक इन फ्रंट पैनल, सीएमएस पैनल, स्पीकर एचपी, ठीक है। तो आगे देखते हैं होता क्या है। ये एक्चुअली क्या है, थ्योरेटिकल पढ़ते हैं अभी इसको। तो ये चलो चैट पार्टिसिपेंट, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इधर, ठीक है। यहाँ पार्टिसिपेंट दिखते रहेंगे मुझे, तो ये आप लोगों का ही फायदा होगा। अटेंडेंस चलती रहेगी, अब जरूरत नहीं है। हाँ, तो देखो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा सिस्टम है जो इलेक्ट्रोलाइट के किसी 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें किसी इलेक्ट्रोलाइट के संपर्क में होते हैं। ये एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम एक प्रकार की एनर्जी, अगर मैं केमिकल की इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक। के सर क्लास चल रही है? मोहित सर यार क्लास चल रही है। तो एक प्रकार की आपकी क्या कहते हैं वैद्युत ऊर्जा के रूप में मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में ट्रांसफर करता है ये इसको, केमिकल एनर्जी को, जिसके फलस्वरूप क्या है आपकी विद्युत परिपथ में यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका आवेश का फ्लो ऑफ चार्ज होता है।
फ्लो ऑफ चार्ज होगा तो करंट जनरेट होगी। इंग्लिश ये कहती है सिस्टम इन विच टू इलेक्ट्रोड आर इन कॉन्टेक्ट which an electrolytes which convert a form of energy into electrical energy, hence charge flow through electrical circuit। तो एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। दिस इज द सेल है, एक तरह का सेल दिखा रखा है मैंने जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भरे हुए हैं। क्लियर? आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड के लिए नेक्स्ट ये रहा ऑटो करेक्ट। देन दिस टाइप्स ऑफ सेल, सेल कितने प्रकार के होते हैं ये समझते हैं। तो देखो आपने ये देखा होगा, अगर जूमिंग नहीं हो रही है तो आप अपने पास से जूमिंग कर लेना, जूमिंग में प्रॉब्लम हो तो आप अपने पास से जूमिंग कर लेना, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल, सेल की बात करते हैं हम। तो सेल को अगर डिवाइड करें कितने प्रकार के होते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फोटो सेल, थर्मोकपल सेल आपका, और थर्मोकपल के अलावा है एक जनरेटर भी होता है, आप जो जनरेटर, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, कैसे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसी डिवाइस जो आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, प्राइमरी मतलब प्राथमिक सेल और सेकेंडरी द्वितीयक सेल, ठीक है। तो प्राइमरी सेल की बात करते हैं पहले हम। अभी मैं स्क्रीन शेयर, अपना वीडियो शेयर करूंगा, उसमें दिखाऊंगा। प्राइमरी सेल की बात करते हैं तो इसमें होने वाली रासायनिक क्रिया, यानी कि एक इसमें जो प्राइमरी सेल है इसमें इनरिवर्सिबल होती है, यानी कि एक बार चार्ज होने पर उसे आवेश नहीं की, चार्जिंग नहीं की जा सकती इस सेल की, जैसे लैग्रांजी और डेनियल सेल। सेकेंडरी सेल क्या होता है, उसमें रिवर्सेबल होती है, रिवर्सेबल प्रोसेस होता है, इसमें चार्जिंग होती है, चार्जिंग। लेड एक्यूमुलेटर, आप में से किसी ने शायद ही देखा हो, लेड एक्यूमुलेटर सीसा संचयक सेल होता है जिसको चार्जिंग कहते, चार्जिंग कर सकते थे, ठीक है। तो 1 मिनट का अभी मैं आपके लिए सेल लेके आता हूं, पहले से पढ़ लेते हैं, फिर सेल दिखाता हूं मैं। प्राइमरी सेल मतलब लैग्रांजी और डेनियल सेल को कैसे पहचानोगे, इसमें कौन कौन से केमिकल्स होते हैं लैग्रांजी सेल बनाने के लिए, और मैं डेनियल में क्या होता है, डाइल्यूट H2SO4 आपका डेनियल में डाला जाता है, ठीक है, और कॉपर सल्फेट डाला जाता है। तो अभी देखेंगे फोटो सेल, इसमें विकिरण ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, मतलब रेडिएंट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यानी कि आपने सबने देखा होगा जो फोटो सेल होंगे, जो सोलर एनर्जी वाले सेल मान लो ने, तो उसमें क्या होता है कि उसमें रेडिएशन, सोलर की रेडिएशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ऐसे ही थर्मोकपल होता है, थर्मो मतलब थर्मल से, ताप से, तो इसमें ऊष्मा से कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक मतलब जनरेटर, जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले, जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले, इस प्रकार के सेल को हम कहेंगे यांत्रिक, जनरेटर। क्लियर? क्लियर है सेल? अब मैं आपको दिखाता हूं सेल होता क्या है। सेल लेके आता हूं आपको, डेनियल सेल और लैग्रांजी सेल दिखाता हूं। मैं आपको दिखाऊंगा डेनियल सेल, डेनियल, पंकज वीडियो ऑफ कर दे बिल्कुल अपनी, पंकज वीडियो ऑफ कर दे, नहीं तो वीडियो मेरी चली जाएगी। डेनियल सेल होता क्या है ये दिखाऊंगा मैं आपको। देखो ये जो मेरे हाथ में है, दिस इज द डेनियल सेल, डेनियल सेल। इसमें ये कॉपर का होता है, कॉपर का टर्मिनल, कॉपर का जो डिब्बा दिखा रखा है ये कॉपर का होता है, इसमें कॉपर सल्फेट होता है, और इसमें डाइल्यूट H2SO4 भरा जाता है, NY10 का, NY20 का। कैसे पहचानेंगे कि ये डेनियल सेल है? सीधा सा बात है, कॉपर इसके अंदर होगा, डाइल्यूट H2SO4 होगा इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, और ये टर्मिनल्स होंगे इसके, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स, ठीक है। ये डेनियल सेल होता है। आपको बता दूं,
एक मिनट रुको, शेयर स्क्रीन भी चल रही है कि नहीं चल रही? चल रही है। ठीक है अनुज, सेट अप। हाँ, ये डैनियल सेल होता है, ठीक है, समझ में आ गया? डैनियल सेल क्या होता है? कॉपर, जिसमें कॉपर के बॉक्स में जो होगा आपका, और कॉपर सल्फेट इसके अंदर होगा, और इसके सिरेमिक वाले में डाइल्यूट H2SO4 होगा। ये रॉड डरी हुई है, ये टर्मिनल का काम करती है, ये भी टर्मिनल का काम करती है। दिस इज डैनियल सेल। अब इधर देखते हैं लेक्लांसी सेल के लिए। NH4Cl इसमें डाइल्यूट के रूप में होता है, केमिकल के रूप में। ये होता है इसका दूसरा टर्मिनल, इसमें एक रॉड डरी रहती है। दूसरा टर्मिनल जो होता है प्लास्टिक के डिब्बे में होता है। केमिकल प्रोसेस इसके अंदर होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होती है, ठीक है। इसको चार्जेबल नहीं होता, ये चार्जेबल नहीं होता। तो देखो, ये कौन से सेल है? प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होता है आपका? जो आपका क्या कहते हैं, रिवर्सेबल प्रोसेस हो, ठीक है। प्राइमरी सेल कौन से होते हैं? प्राइमरी सेल जो वो होते हैं जिन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता, लेक्लांसी सेल, डैनियल सेल। और सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं? जिन्हें चार्ज किया जा सकता है, लेड एक्यूमुलेटर, एल्काइल एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर पहले टाइप में आते थे, आजकल बैटरी चल रही है, ठीक है, समझ में आया? अब आपको देखते हैं, अगला प्रोसेस करके देखते हैं। ये समझ में आया सबके? ये बताओ, पहचान लोगे ना आप लैब में? मेरी आवाज आ रही है? सर सर ठीक है। अब अगली बात, अगला टॉपिक के लिए शेयर स्क्रीन। अभी आपको एनिमेशन दिखाऊंगा, इसका एनिमेशन कैसे होता है। एनिमेशन के थ्रू कैसे देखेंगे कि सेल टाइप्स क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती है। अब बात करते हैं बैटरी। बैटरी क्या होती है, या कौन सा नंबर का है ये? एक मिनट से देखते हैं कौन से नंबर का ये आया है सब। 3 नंबर। बैटरी, बैटरी की डेफिनेशन क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड मोर देन सेल। अगर दो या दो से अधिक सेलों का कॉम्बिनेशन हो तो वो क्या कहलाएगा? ये आपकी बैटरी। 2 या 2 से अधिक कॉम्बिनेशन करेंगे आप सेलों का, तो दिस इज कॉल्ड बैटरी। बैटरी की डेफिनेशन ये कहलाती है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड मोर देन 2 सेल। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या कहती है? कि वैद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस एन एरिया डिफाइंड एज द नेट चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस द एरिया पर सेकेंड। उसमें, उस क्षेत्र में से पर सेकेंड जो आवेश प्रवाहित हो रहा है, जा रहा है, तो डेट इज कॉल्ड विद्युत आवेश। अब यदि इफ ए नेट चार्ज, आवेश कितना है? Q, कोई एरिया में से, किसी एरिया में, सर्टन एरिया में से टी टाइम के लिए बह रहा है। मान लो ये एरिया ए है, इसमें से कोई क्या कहते हैं आवेश Q बह रहा है, तो विद्युत धारा क्या होगी? आई, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। अगर डेफिनेशन एक और देखी जाए तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। डेट इज I इज इक्वल टू Q अपॉन T। आवेश बराबर क्या होता है? Q बराबर N। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, यही है। तो आगे देखते हैं इसमें, ये I इज इक्वल टू Q अपॉन T या DQ अपॉन, इसका डिफरेंशिएट करेंगे DQ अपॉन T। DQ क्या? वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, बहुत कम मात्रा में आवेश। कितने समय के लिए? अगर कम मात्रा में आवेश करेंगे तो समय भी कम होगा। तो Q बराबर N क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। SI यूनिट, हाँ ये यूनिट का देखो, SI और CGS यूनिट, इसमें चक्कर पड़ेगा। एक यूनिट होती है इसकी SI। SI में आप जानते हो एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। एक यूनिट होती है CGS में 1 स्टेट एम्पियर। स्टेट नहीं है, स्टेट एम्पियर, या ESU ऑफ करंट। ESU ऑफ करंट। तो 1 स्टेट
एम्पियर बराबर क्या होता है 1 स्टट कूलम पर सेकेंड। 1 स्टट एम्पियर बराबर क्या होता है 1 स्टट कूलम पर सेकेंड। 1 स्टट कूलम पर सेकेंड। रुको अभी, ठीक है, 1 स्टट कूलम पर सेकेंड। आगे देखते हैं। देखो, एक नंबर के क्वेश्चन में सीजीएस यूनिट पूछी जा सकती है इसकी। एक एक नंबर के क्वेश्चन अगर ऑनलाइन होता है पेपर तो एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। तो 1 स्टट एम्पियर किसकी यूनिट है? सीधी बात है, एम्पियर किसकी है? करंट की। तो 1 स्टट एम्पियर क्या? सीजीएस यूनिट ऑफ करंट। तो 1 स्टट एम्पियर क्या होता है? 1 स्टट कूलम पर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसका, ये रहा। ऑटो करेक्ट, दिस इज दिस। अगली देखते हैं इसके वैल्यूज। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड। ये 1 एम्पियर होता है, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टट एम्पियर। ध्यान रखना, 1 एम्पियर की बराबर किसके होगा? 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टट एम्पियर। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें अभी, तो देखो, अगर पॉजिटिव आवेश कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव आवेश का फ्लो कहाँ है? यहाँ। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा आपका? देखो नीचे, देखो पॉजिटिव आवेश के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का आवेश, ठीक है। अगर नेगेटिव आवेश की डायरेक्शन की दिशा, नेगेटिव चार्ज की दिशा ये है, तो आपका इलेक्ट्रिक करंट की दिशा किधर है? अपोजिट। तो देखो, अगर एक चीज देखें, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, ये भी कह सकते हैं हम। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक धारा एक ही बात है। आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा की तीव्रता भी कहते हैं। अगर कहीं आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ, तो डेफिनेशन सेम है, I इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू आई टी। Q इज इक्वल टू आई टी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। बेसिक ही अभी तो ये देखो, सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, तो अगर ये डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन ये कहती है कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा आवेश पर किए गए कार्य अथवा सेल को अर्थात आवेश को दी गई ऊर्जा को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे मतलब एकांक आवेश को, अब आवेश को देखो, बल की बात हो रही है तो जाहिर है कार्य तो करना ही पड़ेगा। एकांक आवेश को पर किए गए कार्य, कौन? सेल द्वारा एकांक आवेश पर किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल उसका। तो ये एक मिनट, दिस क्लियर ड्राइंग्स एंड दिस, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा आवेश पर किए गए कार्य अर्थात आवेश को दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। EMF of a cell is defined as the maximum potential difference between the two electrodes of the cell when no current flow from the cell or circuit is open. कंडीशन क्या है? सर्किट ओपन होना चाहिए या करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए, तभी आपका EMF होगा। EMF ज्ञात कर सकते हैं। तो EMF E is equal to W/Q, एकांक आवेश W/Q। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे क्या है। आगे ये कहता है कि यदि सेल सहित संपूर्ण विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने पर
सेल द्वारा आवेश को दी गई ऊर्जा 1 जूल हो तो सेल का यानी कि 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर जो एनर्जी हम दे रहे हैं 1 जूल, यानी कि W बराबर 1 जूल और Q बराबर 1 जूल, तो EMF क्या होगा 1 वोल्ट। तो यूनिट क्या होती है इसकी 1 वोल्ट। तो ये कहता है यदि सेल सहित संपूर्ण विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने पर सेल द्वारा आवेश को दी गई ऊर्जा 1 जूल हो तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 कूलम होगा, सॉरी 1 वोल्ट होगा। The EMF of a cell is said to be a 1 volt if 1 joule energy is supplied by the cell to drive 1 coulomb of charge. 1 around the whole circuit including the cell is called 1 joule, 1 volt. Clear? अब देखो एक क्या कहते हैं, एक डेफिनेशन और होती है इसमें, वो डेफिनेशन है आपकी, मैं आपको बता दूं, वो डेफिनेशन है आपकी एम्पियर की। एम्पियर की डेफिनेशन ये कहती है, एक एम्पियर किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक एम्पियर क्या है कि वैक्यूम में स्थित अनंत लंबाई के 2 समांतर चालकों के बीच, एक एम्पियर की डेफिनेशन सुन लो, निर्वात में स्थित अनंत लंबाई के 2 समांतर चालकों के बीच की दूरी यदि 1 मीटर हो तो उसमें समान तीव्रता की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, सेम इंटेंसिटी की करंट प्रवाहित करने पर उनके मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा कितना होगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का जो बल जनरेट होगा, तो जो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा 1 एम्पियर होगा। प्रवाहित धारा का मान क्या होगा 1 एम्पियर होगा। फिर सुन लो, यदि निर्वात में स्थित अनंत लंबाई के 2 समांतर चालकों के बीच, निर्वात का मतलब वैक्यूम में स्थित इनफाइनाइट लेंथ के 2 कंडक्टर वायरों के बीच, जिनके बीच की दूरी डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर, देन द करंट इज फ्लोइंग, so the attraction and repulsion force is generated, the force is 2 × 10⁻⁷. So the value of current is 1 ampere, ठीक है, ये होगा। आगे देखते हैं अगली स्लाइड्स। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, ठीक है, और सेल का मतलब तो सेल ही होता है। तो देखो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल होता क्या है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की बात करते हैं हम, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है कि सेल के अंदर उपस्थित, देखो सेल के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ होते हैं के द्वारा अंदर आवेश के प्रवाह में जो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, जो आवेश आपका चार्ज फ्लो होता है उसमें क्या विरोध या रुकावट का पैदा करता है, इसे ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध करते हैं। यानी कि सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, वही रेजिस्टेंस आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कहलाएगा। आदर्श बैटरी के लिए, आइडियल जो बैटरी होगी उसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। इंग्लिश में अगर कहें इसको, इंग्लिश की डेफिनेशन कहें, द रेजिस्टेंस विद इन ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट such as call generator, it is denoted by पता नहीं क्या, such as call internal resistance of a cell, the resistance within a source of electric current such as a cell or generator is called internal resistance। यानी कि आपके जो इंटरनल मतलब अंदर के, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर के कारण हो और चाहे जनरेटर के मैकेनिज्म के कारण हो, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाएगा। फॉर आइडियल बैटरी R इज इक्वल टू 0। आइडियल बैटरी के लिए R की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल, तो देखो इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल क्या कहते हैं, किसी से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए 2 प्लेट्स चाहिए, तो किसी सेल की प्लेटों के बीच ऑपरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस कोई, मतलब 2 प्लेट हैं उनके बीच जो ऑपरेट करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही आपका टर्मिनल पोटेंशियल कहलाएगा।
यानी कि सेल में दो प्लेट होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। उन दोनों प्लेटों के ऑपरेटिंग प्लेट कहलाएंगी। जो ऑपरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस होगा उनका, वही आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। वही आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है। इससे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मान समस्त बैटरी के ईएमएफ से कम होता है। यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल V का मान बैटरी के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कम होता है। V का मान इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कम होता है। अब आपको मैं दिखाऊंगा इसका क्या कहते हैं, इसका एनिमेशन। ठीक है, 6 मिनट रह गई है, एनिमेशन देखेंगे इसका। दैट इज दिस। एनिमेशन के लिए शेयर, होंगे। आवाज मत करो बिल्कुल भी, डोंट सेव। आपका एनिमेशन दिखा देता हूं आपको। एनिमेशन देखो, ये बताया गया है सेल दो तरीके के बताए गए इलेक्ट्रिक सेल के आधार पर। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक सेल के आधार पर बताया प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। ठीक है, प्राइमरी सेल कौन सा, वोल्टेज सेल, लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल। और सेकेंडरी सेल क्या है, आपकी संचयक सेल, जिन्हें बैटरी स्टोरेज सेल जिन्हें कहते हैं, बैटरी जिसे कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेल में क्या है, स्टोरेज नहीं होती। अब देखो इन्होंने जो दिखाया है इलेक्ट्रिक सेल क्या है। इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी यूनिट है जिसको रासायनिक ऊर्जा को रूपांतरण, मतलब रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तथा यह परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बनाए रखने के लिए विद्युत वाहक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न करता है। अतः परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बनाए रखता है। इस प्रकार विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा का स्रोत है जो किसी परिपथ में आवेश के लिए आवश्यक ऊर्जा देता है। विद्युत सेल में ऊर्जा की दो छड़ें होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। मैंने दिखाया था आपको, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है जो कि आपका एनोड कहलाता है, दूसरा इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव होता है वो क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। इन छड़ों को जिस विलयन में रखा जाता है वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। आगे देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल देखो आपको दिखाया गया है, इसमें दोनों इलेक्ट्रोडों को किसी तार से जोड़ दें तो विद्युत धारा एनोड से कैथोड की तरफ बहने लगती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। ये देखो दिखाया है इसने, यहाँ चित्र में दिखाया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव से जोड़ दिया सेल को भैया बैटरी को, तो करंट बहने लगी है। ठीक है, प्राथमिक सेल ऐसे इलेक्ट्रिक सेल को कहते हैं जिसमें रासायनिक ऊर्जा को पारस्परिक क्रिया से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, कॉपर और जिंक होता है, ZnSO4, उसमें CuSO4 होता है, ग्लास वेसल्स होता है, डाइल्यूट H2SO4 होता है इसमें। ठीक है, ये कौन सा सेल है आपका? रासायनिक पदार्थों के आधार पर प्राथमिक सेल के पे सब वोल्टेज सेल, इसमें ये वोल्टेज सेल दिखाया है, इसमें साधारण सेल ये जो दिखाया है, इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल, डाइल्यूट H2SO4 और एनोड की छड़ तांबे की छड़ और कैथोड जस्ते का होता है। नेक्स्ट उन्होंने दिखाया ये कॉपर की छड़ दिखाई है। लेक्लांसी सेल क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का प्रयोग होता है, एनोड की छड़ और कैथोड जस्ते की होती है। देखो मैंने दो छड़ दिखाई थी, एक एनोड की दिखाई थी, एक कैथोड की दिखाई थी। लेक्लांसी प्लास्टिक के बॉक्स में होता है। डेनियल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कॉपर सल्फेट होता है, जो नीला नीला चमक रहा था, दैट इज कॉल्ड कॉपर सल्फेट। और एनोड तथा एनोड की छड़ तांबे की और कैथोड जस्ते का होता है। ठीक है, जस्ते में क्या हो रहा था, कॉपर सल्फेट, और उसमें क्या होता है, डाइल्यूट H2SO4। शुष्क सेल में लेक्लांसी सेल को संशोधित रूप है, इसमें विलियम के स्थानांतरण में अमोनियम क्लोराइड की गाढ़ी लेई का प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल नहीं है आपके में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
सेकेंडरी सेल, इन सेलों में पहले से किन्हीं अन्य स्रोतों से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करके इलेक्ट्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसमें विद्युत अपघट्य की रासायनिक ऊर्जा बढ़ जाती है। इस क्रिया को चार्जिंग कहते हैं, मतलब जिन पर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो, जिन सेलों में स्टोरेज करी जा सके, वो क्या कहलाती है? सेकेंडरी सेल। ठीक है, जिन सेलों को स्टोरेज किया जा सके। ये कौन है? विशाल कुमार, क्लास छोड़ दो, जा सकते हो। जिन सेलों को स्टोरेज किया जा सके। मुझे ये आवाज सुनाई नहीं दे रही, केवल सुनो मेरी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो। इन सेलों में स्टोरेज किया जा सकता है, जैसे बैटरी होती है, मोटर गाड़ी में प्रयुक्त सेल जो होते हैं संचायक सेल होते हैं। ठीक है, मेन क्या है? स्टोरेज जो हो सकता है सेकेंडरी सेल में। अगला देखते हैं इसमें। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? ये मैं बताया, किसी चालक के गतिमान इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि किसी चालक में गतिमान मुक्त इलेक्ट्रॉनों को चालक के परमाणुओं द्वारा उत्पन्न के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। माइक ऑफ कर लो, जिसको उसकी ऊर्जा का लॉस होता है। अतः चालक में विद्युत धारा को प्रवाह बनाए रखने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों को किसी स्रोत में ऊर्जा देना आवश्यक होता है। यही ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहमान बनाए रखने के लिए बल प्रदान करती है, या ऐसा बल जो परिपथ में विद्युत धारा का लगातार बनाए रखता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऐसा फोर्स जो सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को कंटिन्यू बाहर रखे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 मिनट रह गया इसको। ये दिखा रखा है इसने, विद्युत ऊर्जा क्या होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर पढ़ लेना। 1 किलोवाट बराबर 10³ वाट होता है। 1 मेगावाट 10⁻⁶। ठीक है, 1 हॉर्स पावर बराबर 740 वाट होती है। इतना ही है आज के लिए।